आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिजा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नजर डालते हैं अब तक की तमाम अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की आज एक अहम मीटिंग हुई। उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ के दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला की आज एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें बोर्ड के पेशतर अरकान मौजूद रहे। मीटिंग में कुछ अहम मसाइल पर गौर व फिक्र किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि मीटिंग में मुतअद्दिद अहम मसाइल पर बातचीत हुई और अमली जामा पहनाने पर भी इत्तफाक हुआ। उन्होंने कहा कि हिजाब मामले पर भी मीटिंग में गुफ्तगू हुई थी। इसमें खास तौर से कर्नाटक में हिजाब पहनकर मुस्लिम लड़कियां स्कूल तालीमी इदारों में जा सकें, इसके लिए कर्नाटक हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि उन्हें तब तक हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। अफगानिस्तान में तालिबान ने मर्द सरपरस्तों के बगैर खवातीन के फ़िज़ाई सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी है। अफगानिस्तान में तालिबान ने मर्द सरपरस्तों के बगैर खवातीन के फ़िज़ाई सफ़र पर आज पाबंदी लगाते हुए ये कहा कि तालिबान के हुक्म पर काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट में सवार होने वाली को मर्द सरपरस्तों के बगैर सफ़र से आज से ही रोका जाएगा। तालिबान के अफ़गानिस्तान में मर्द सरपरस्तों के बगैर खवातीन के जहाज़ में इस पाबंदी के साथ ही आलमी खबर रिसा एजेंसी के मुताबिक तालिबान ने दर्जनों खवातीन को परवाज़ों में सवार होने की इजाज़त देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जिन खवातीन को इजाज़त देने से इनकार किया गया उनमें कई खवातीन कनाडा के सफ़र की ख्वाहिशमंद थी, ताहम उन्हें मर्द सरपरस्तों के बगैर सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद आज वज़ीर आज़म इमरान खान के ताकत के मुजाहिरे की मेज़बानी के लिए तैयार रहा। पीटीआई ने दावा किया कि इस्लामाबाद में होने वाली रैली सबसे बड़ी रैली होगी। इत्तेफाक से मुख्तलिफ शहरों से अपोजिशन के मार्च, जिनकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रही हैं, साथ ही मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से हुक्मरान जमात पीटीआई के अरकान यहाँ अमर बिल मारूफ रैली में हुक्मरान जमात पीटीआई के अरकान शामिल हुए। पीटीआई ने अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म की हिमायत के इजहार के लिए तहरीक अदम एतमाद के जवाब में अपने अवामी इज्तिमा को अमर बिल मारूफ का नाम दिया है। पाली जिला के पुलिस सुपरिटेंडेंट राजन दुष्यंत की हिदायत पर सोजत सर्किल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ की निगरानी में पुलिस को कामयाबी मिल रही है। करमल चौराहे के करीब नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल पर सवार 2 स्मगलरों से पूछताछ के दौरान देवगढ़ से आने वाली मोटरसाइकिल को रोका। तलाशी के दौरान 2 किलो अफीम का डोडा बरामद हुआ। आईपीएल के शुरू होने के बाद आज पहला डबल हेडर है, यानी आईपीएल में 2 मैच आज एक साथ खेले जाएंगे। आईपीएल की शुरुआत के बाद आज पहला दिन है कि एक ही दिन में 2 मैच एक साथ खेले जाएंगे। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान आज आईपीएल के इफ्तिताह के बाद एक साथ 2 मैच देखने को मिले। पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला गया, जहां दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ओपनर रोहित शर्मा, ईशान किशन ने मुंबई को धमाका खेज आगाज दिया। दोनों ने 67 रन की शराकत दरारी की। रोहित शर्मा 66 निस्फ सेंचुरी बनाने से महरूम रहे, लेकिन ईशान किशन ने 81 रन बनाकर स्कोर को 177 तक पहुंचा दिया। ईशान और रोहित के अलावा कुलदीप का स्पेल मैच में देखने के लायक था, उन्होंने 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा टीम सेफर्ट का कैच भी शानदार रहा। खबर राजस्थान की दारुल हुकूमत जयपुर से है। नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जोरावर सिंह में इतवार को हेल्पलाइन फाउंडेशन के जरिया एक खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 150 अफराद ने खून का अतिया दिया। कैंप में नौजवानों और समाजी तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हेल्पलाइन फाउंडेशन के सदर अबरार अहमद, जो कि खुद 61 मरतबा खून का अतिया दे चुके हैं, उन्होंने कहा कि खून का अतिया बहुत ज़रूरी है और सबको आगे
आकर बढ़ चढ़ कर खून का अतिया ज़रूर देना चाहिए। अबरार अहमद ने कहा कि खून अतिया करने वालों को फाउंडेशन की जानिब से तौसीफ यादगारी, निशानात और टिफ़िन बॉक्स फराहम करके एजाज़ से नवाजा गया है। तंजीम से वाबस्ता लोगों ने खून का अतिया देने के लिए आने वालों को एजाज़ से भी नवाजा। इस दौरान खून का अतिया देने अजमेर से आए आरिफ देशवाली ने 7वीं मरतबा खून का अतिया दिया। इस मौका पर हज कमेटी के चेयरमैन MLA अमीन कागजी, डिप्टी मेयर असलम फारूकी, सीनियर काउंसलर हाजी उमर दराज, इसी तरह दीगर लोग वहां मौजूद रहे। दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम TV। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।